जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी आत्म वस्तु को पहचानना कि अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा उन्हें पर जानते हुए उन समस्त पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को ही निज जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, यही वास्तव में अरिहंत भगवान का उपदेश है, संदेश है। देखिए गया उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ चल रहा है और उसके चौथे अधिकार की चर्चा हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चौथे अधिकार का नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराज के 28 की चर्चा आई है। पंच महाव्रत की चर्चा अपन आप सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अभी मुनिराज के पंच समिति की चर्चा चल रही है, जिसमें 82वें नंबर का यहाँ कलश पढ़ा जा रहा है। वह चर्चा भी बाकी है। पाठ करते हैं। जयवंत हो जय समिति जो मुनिशील गुण का मूल है, यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। भवधवानलताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान्य का संतोषदायक मेघ है। हजारों वर्ष पहले मुनिराजों ने यह बात लिखी है कि यह मुनिराज की जो समिति है, यानी सम्यक प्रकार से जो अपनी आत्मा में रमण करना, वह वास्तविक समिति कहलाती है। वह अब अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। समझ में आए भैया? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो सदा काल जयवंत है ही, लेकिन ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जो परिणति रमन करती है, उसमें लीन होती है, वह परिणति भी अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। समझ में आ भैया? जयवंत हो यह समिति है जो मुनिशील गुण का मूल है। देखिएगा, जब तक मुनिराज की परिणति में निश्चय समिति की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक वह मुनि दशा होती नहीं है, क्योंकि वह मुनियों के शील गुण का मूल है। मुनि कहते ही उसे हैं जो अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी परिणति को रमण कराते हैं। जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जिनकी पर्याय वैरमुखी होकर विचरण करती है, वह वास्तव में मुनि होते ही नहीं है। मुनि तो उसे कहते हैं, वह मूल गुण है ना। मूल के बिना जिस प्रकार से वृक्ष की उत्पत्ति होना, वृक्ष का बढ़ोतरी होना, वृक्ष में फलागम लगना संभव नहीं है, समझे आप? उसी प्रकार से मुनिराज की जो परिणति
अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को नहीं जानती है उसे वास्तव में मुनि कहते ही नहीं है। क्योंकि मुनि का मूल गुण है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, उसे मुनराज समिति कहते हैं। ये निश्चय समिति है और व्यवहार समिति दिन में 4 हाथ जमीन को शोध कर चलना। निश्चय के बिना व्यवहार लागू नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं जयवंत हो यह समिति जो मुनि शील गुण का मूल है। समझ में आया भैया? फिर यह बताया दूसरी लाइन में यह समिति कैसी है? त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। यानी त्रस यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, पंचेंद्री, ये सब कहलाती है त्रस जीव। और स्थावर 1 इंद्री, उसमें वायु का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है। हमने आप ये सब स्थावर कहलाते हैं। यानी 6 कायों की घात के परिणाम पाप के परिणामों से दूर बरतती है। समझ में आया? ये बताती है जो मुनराजों को उनकी पर्याय में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वह पाप के परिणामों से दूर बरतती है। आगे बात समझ में भैया? फिर उन्होंने कहा कि यह समिति कैसी होती है? समिति यानी शुद्ध परिणति। समिति का अर्थ क्या लेना भैया? यहाँ शुद्ध परिणति की बात की जा रही है नहीं? ख्याल में आती बात? तो कहती है कैसी समिति है कि भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। क्या भव यानी ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना। समझ में आए? ये कहलाता भव। तो भव दवानल, दवानल यानी अग्नि जैसी चल रही है अंदर में, मोराग देश के परिणाम, वो भव दवानल है। समझने आप? भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। क्या? ऐसे मोराग देश रूपी परिणाम जो कि भव को बढ़ाने वाले हैं, जो स्वयं दुख रूप हैं, उनको यह समिति मुनराज की जो समिति है, जो शुद्ध परिणति है, वह मोह राग देश रूपी परिणामों को शांत कर देती है। अभी तो 3री लाइन में ये बताया। और 4थी लाइन में यह कहा सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है। जिस प्रकार से बादल से मेघ गिरे, पानी की बारिश होती है गर्मियों के दिनों में, समस्त जीवों के लिए संतोषदायक होती है। इसी प्रकार से यह जो समिति है शुद्ध परिणति है, स्वयं सुख स्वरूप है भैया। समझ में आप? और सभी जीवों के लिए हितकारी है। ख्याल में आई बात? देखिए ये चर्चा स्वयं पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने ये अपने मूल कलश के अंदर कही है। और इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है वह चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं प्रोफेसर रतन चिंतामणि के माध्यम से। उसको अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखें प्रश्न नंबर जो है 80 पर है, 80 नंबर के पेज पर देखें। यहाँ एक भाई ने जो प्रश्न किया है उसको अपन समझते हुए गुरुदेव श्री का उत्तर पढ़ते हैं। देखें, अंतरंग में ऐसा शील यानी चारित्र प्रकट हुआ और समिति प्रकट हुई अर्थात शुद्ध गति हुई तो वह राग को व्यवहार को उत्पन्न करती है ना। बात समझ में आई? अंतरंग यानी आत्मा की पर्याय में। अंतरंग का मतलब क्या है भैया? बाहर की बात नहीं, शरीर की क्रिया की बात नहीं है भैया। समझ में? अंतरंग का मतलब ये है आत्मा की पर्याय में। बराबर? अशोक भैया
आवाज आ रही बराबर भैया सभी को? हाँ मौसी, हाँ देखो एक एक शब्द को थोड़ा अपन उनका भाव समझने की कोशिश करें। पापा देखिएगा, यह एक भाई का प्रश्न है। अंतरंग में, अंतरंग यानी आत्मा की पर्याय में, ठीक है, शरीर की क्रिया की बात नहीं। अपन तो है बाहर में देखते हैं क्योंकि अपनी बाहर की दृष्टि है मनराज जो है इंद्रवस्थ अवस्था है शरीर की है, उसे पहचानते हैं। अंतरंग में आत्मा की, आत्मा और आत्मा की पर्याय को अपन नहीं पहचान पाते क्योंकि आत्मा स्वयं अरूपी है, समझ में आए? और उसकी पर्याय भी कैसी होगी भैया? अरूपी होगी, राइट? हाँ, तो यह अंतरंग का मतलब है आत्मा की पर्याय में है, ठीक है। अंतरंग में ऐसा शील, शील यानी चारित्र प्रकट हुआ, कैसा? जो आप बता रहे हो, शुद्ध परिणति है ना, जो पदम प्रमदाय देव मुनिराज हमें समझा रहे हैं कि वह समिति जयवंत हो। यह समिति का अर्थ किया ही था आपको, शुद्ध परिणति, अपने आत्मा में रमण करना, शील जिसे कहा गया है ना भैया। अंतरंग में ऐसा शील चारित्र प्रकट हुआ और समिति प्रकट हुई, अर्थात शुद्ध गति हुई। लो फिर खोल दिया उसको, वो खुद ही अपने आप ही कह रहा है शुद्ध गति हुई। तो वहां राग को, व्यवहार को उत्पन्न करती है ना, है? क्या कहा? अरे भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपके कमरे में अंधेरा था, प्रकाश हो गया, क्या वह प्रकाश अंधेरे को उत्पन्न करता है क्या? आप मेरे साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है नहीं? कमरे में प्रकाश हो चुका है, क्या वह अंधेरे को उत्पन्न कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना अजय भाई, अशोक भाई, भाई का प्रश्न समझना। जो शंकाकार है वह यह कह रहा है कि मुनिराज की जो समिति यानी शुद्ध परिणति अंतरंग में प्रकट हुई है, वह राग यानी शुभ भाव को करती है कि नहीं करती है? अब यहाँ के उसका पहले भाव समझ लें। प्रश्नकार का उदाहरण के द्वारा अपन इस प्रकार का समझ सकते हैं, आपके कमरे में प्रकाश की उत्पत्ति हुई, अब उसमें अंधकार को उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती है? प्रकाश अंधकार को उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? अब मैं समझता हूँ गुरुदेव श्री को इसका उत्तर देने की जरूरत भी नहीं है क्या? अब आप समझ गए होंगे क्या? राग जो है वो अंधकार है। राग क्या है? क्योंकि ना तो वह स्वयं जानता है और ना दूसरे को जानता है, परलक्षी परिणाम है, समझ रहे हैं आप? जिसकी आत्मा में अपना शुद्धात्मा प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है, अब उसमें राग उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, है? समझ गए? उजाले की जगह ले लेना शुद्ध परिणति और अंधकार की जगह ले लेना राग, समझ में आया भैया? ऐसा है। देखो दोबारा से प्रश्न पढ़ते हुए गुरुदेव श्री के द्वारा अपन यहाँ पुनः पढ़ते हैं। अंतरंग में यानी आत्मा की परिणति में ऐसा शील चारित्र प्रकट हुआ है और वह और समिति प्रकट हुई, अर्थात शुद्ध गति हुई है, तो वह राग को, व्यवहार को उत्पन्न करती है ना। एक भाई का प्रश्न है, उसका जवाब जो है गुरुदेव श्री वो कहती है नहीं, है वे कहती है नहीं, जो राग विकार की परिणति स्वतंत्र उत्पन्न होती है, और यह समिति तो राग को नष्ट करने वाली है।
दो बातें गुरुदेव श्री ने कही कि आत्मा की पर्याय में जो राग का परिणाम उत्पन्न होता है, अभी मुनराज की परिणति में पूर्ण सिद्ध दशा अर्यंत अवस्था प्रकट नहीं हुई अभी, समझ में आया। मुनराज जो है उनकी परिणति में अभी राग का परिणाम भी विद्यमान है, अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो उस समय राग अपने स्वयं अपने कारण से उत्पन्न होता है, समझ में आई। राग यानी दुख की पर्याय, हमारे आपकी बोलचाल भाषा में कहा जाए तो अंधकार, समझ में आई। तो कहते हैं राग विकार की परिणति स्वतंत्र उत्पन्न होती है। देखो तो मुनराज की बात है, क्या हमारे हम संसार अवस्था में हैं भी, तो हमारी पर्याय में भी स्वतंत्र रूप से ही राग उत्पन्न होता है। क्या समझे? मुनराज की पर्याय में जो 28 मूल गुण पाने का परिणाम है वह स्वतंत्र उत्पन्न होता है। एक बात तो यह बताई, दूसरी बात यह बताई कि यह समिति यानी शुद्ध परिणति, हमने जो मुनराज हमें समझा रहे हैं, यह समिति राग को नष्ट करने वाली है। क्या है? राग को नष्ट करने। जो मुनराज की परिणति में जो स्थिरता प्राप्त हुई है वह अस्थिरता को नाश करने वाली है। क्या? अपना मन कितना अस्थिर रहता है, कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है, कभी इनकी जानकारी लेने के लिए, कभी उनकी जानकारी लेने के लिए, है भैया। मुनराज की परिणति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ में आया। मुनराज की परिणति तो एक अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपना जानती हुई रमण कर रही है, समझ में आया। वह उल्टी राग को नष्ट करने वाली है, राग को उत्पन्न करने वाली नहीं है। जिस प्रकार से उजाला अंधकार को नष्ट करने वाला है, ऐसे ही मुनराज की बढ़ाने वाली नहीं है। क्या उसने प्रश्न क्या किया कि राग को उत्पन्न करती है कि नहीं करती है? जो शुद्ध परिणति मुनराज की पर्याय में प्रकट हुई है अंतरंग में, क्या वह राग को उत्पन्न करने वाली है? अरे राग को उत्पन्न करने वाली नहीं है, राग का नाश करने वाली है। क्या भैया समझ में आई? एक बार अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार प्रकट रूप से सभी के पास उपलब्ध है, समझ में आया भैया। अब देखिएगा, अब अंतिम चर्चा उस लाइन की है जो मुनराज ने हमें यह बताई कलश के अंदर, समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण संतोष देने वाली मेघमाला है। ये मुनराज की मूल में लाइन है, उसका पूज्य गुरुदेव श्री हमें अर्थ समझाते हैं। सुकृत का मतलब क्या है? जो कर्तव्य कार्य निश्चय शुद्ध है। क्या है? सुकृत यानी जो करने योग्य कार्य है। समझ में आया कि जाए? जो हमें करना चाहिए था। भाई कोरोना आया, हमें क्या सिखाता है कि पाप के कार्य मत करो। फल तो बात की बात है? कोरोना हमको ये सिखाता है कि भैया पाप के काम मत करो, अपनी आत्मा में पाप का परिणाम मत करो, है? समझ में आया? करो ना, है? ये करने योग्य कार्य है कि अपनी आत्मा का अनुभव करो, है भैया। भगवानों भगवंतों की भक्ति करो, ये सिखाता है हमको। जैसे मुनराज तो थे ना, सुकुमार मुनराज, उनको ये मालूम पड़ गया कि भैया मेरी आयु तो शरीर की अब 3 दिन की रह गई है। तो उन्होंने क्या किया भैया? मुनि दीक्षा ली और केवल ज्ञान की उत्पत्ति करी, ये काम किया है। समस्त संसारी जीव घबराए हुए हैं भैया, हैं? कैसे कोरोना वायरस से, तो वो हमें क्या शिक्षा देता है? अरे वो
जो है उनकी आयु तो 3 दिन की रह गई थी। हमारा तो कोई भरोसा नहीं है ना भाई मेरे। तो अशोक भैया है, कोरोना से डर लगता है तो अपने आत्म कल्याण में लग जाना, पाप के परिणामों से छुट्टी प्राप्त कर लेना। अरे अब तो सरकार भी कहने लगी है अपने घर में बैठो, बाहर मत निकलो, बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोरोना वायरस ढस लेगा। क्या भैया है, अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है भाई है। यही तो हमारे ज्ञानी हमें समझाते हैं, अपनी परिणति को बाहर मत ले जाओ, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहो तो तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। क्या भैया ऐसा मैं अत्यंत परमात्मा हमें सिखाते हैं भाई, समझ में आया। कहते हैं सुकृत रूपी काम करो। क्या करो भैया, ये हमारा आपका कर्तव्य है। सुकृत रूपी कार्य का मतलब क्या है भैया, है जो करने योग्य कार्य है। नियम सार की 3 नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने नियम सार की व्याख्या की। नियम से करने योग्य कार्य। क्या भैया, प्रत्येक जीव को नियम से करने योग्य कार्य क्या यानी कर्तव्य क्या है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को अपना मानो, अपनी आत्मा में ही रमण करो। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय वह प्रत्येक जीव के लिए सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण हुआ करती है। ये कार्य करने की बात कहती है। क्या भैया, ये सुकृत रूपी कार्य है, ये हमारा आपका कर्तव्य है भैया। तो फिर हमारी स्त्री का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे भाई तू क्यों चिंता करता है, प्रत्येक आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। तू करने वाला है तो उसके कर्म क्या करेंगे। ऐसी कर्तव्य की बुद्धि को छोड़, हमें इन बातों की खबर नहीं है ना तो आत्मा का हमें पता, ना हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है उनका भी पता नहीं। और उनके उदय भी हैं उनका भी हमें ज्ञान नहीं। इसीलिए बस दुखी 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 बेचैन हुआ करते हैं। ज्ञानी अपनी आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी 8 कर्मों को भी पहचानता है, ज्ञानी हर समय अपने उदयों को भी जानता है। समझ में आया। इसीलिए ज्ञानी कभी भी दुखी होता नहीं है। हमें भी अपनी पर्याय में ज्ञानी पना प्रकट करना, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। पर्याय में बेवकूफी जैसे कार्य करना ये आत्मा को शोभा नहीं देते हैं। बेवकूफ अपने आप से अनजान रहना, अपने आप की खबर नहीं होना भैया है। तुम्हें भैया आत्मा बन के तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम जड़ कभी हो जाओगे। क्या ऐसा आपको लगता है? भले ही हमारा आत्मा अनादि काल से शरीर के संयोग में रहा है, कर्मों के साथ में रहा है, तो क्या हुआ है आत्मा शरीर और कर्म रूप हो जाएगा क्या? नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। समझ में आया। ये स्थायी तत्व देवल में विराजमान है, चेतनेश्वर है, सिद्धि शुद्ध है। यानी आत्मा की पर्याय में है शुद्ध कार्य करना। समझ में आए भैया? आवाज आ रही? ये किसकी आवाज बिल्कुल आ रही? अशोक भैया। हाँ, क्या करना? शुद्ध पर्याय प्रकट करना। अभी हमारी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता चल रही है। क्या चल रही है? अपना आत्मा है तो तीनों काल शुद्ध स्वरूप है। सुकृत की बात चल रही है ना। सुकृत किसे कहना है? शुद्ध रूप परिणाम प्रकट करना। क्यों साहब शुद्ध रूप परिणाम क्यों प्रकट करना? क्योंकि तेरा आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है ना भैया। तो शुद्धता के कार्य करो ना। समझे आप? तो शुद्धता के कार्य कैसे प्रकट होती है?
पहले अशुद्धता समझो। अशुद्धता आत्मा की पर्याय में जो पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली जो पर्याय हमारी आत्मा में प्रकट होती है, उस पर्याय का नाम अशुद्धता है। क्या भैया? और वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। राइट? बात समझ में आ रही हो तो भैया आगे बढ़े। अशुद्धता क्या है हमारी आत्मा की पर्याय में भैया? पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और पर के का लक्ष्य करके निरंतर दुखी बने रहना, ये सब कहलाती है आत्मा की अशुद्धता। क्या भैया? देखो सब जगह है भैया, स्वच्छ रखो, स्वच्छता रखो, जिससे तुम्हें कोई बीमारी ना हो जाए। ये है कि नहीं? आदेश है कि नहीं है? आवाज आ रही बराबर? आवाज गूंज रही है किसी की। जिनका माइक चालू हो भैया वो माइक बंद कर लेना, रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि उसकी प्रतिध्वनि आती है हमारे पास में। भैया जिसके पास में माइक से कनेक्शन जुड़ा हो, यह प्रतिध्वनि आ रही है जो सबको डिस्टर्ब कर रही है। पापा ने बताया थोड़ा देखिए भैया, है ने? आपने जो है प्रतिध्वनि आती है तो यहाँ सबको डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आई? आप किस में आ रहे हैं? यहाँ तो कई लोग जुड़े हुए हैं, आपको ही समझना पड़ेगा। जुड़े हुए उन्हीं में से आ रही है। देखिएगा क्या कहते हैं, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए बेटो, ये दोबारा से इनको सबको नंबर लगाना पड़ेंगे। ये लो भैया, इसमें जरा प्रतिध्वनि आ रही है, दोबारा से नंबर आपके लगवाता हूँ मैं। ये लो बेटे, दोबारा से लगाओ उनमें नंबर जो है? अच्छा अपना अपना बंद कर दें तो लोगों को दिक्कत आएगी। उन्हें आवाज नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अपने यहाँ से बंद करता हूँ। देखिएगा, सुनिए क्या कहते हैं। बात ये चल रही थी कि पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आत्मा की पर्याय में अशुद्धता है। वह अशुद्धता मूल राग देश की है। समझ में आया? उसको आचार्य भगवान कहते हैं कि सुकृत कार्य करो। सुकृत कार्य यानी शुद्धता प्रकट करो। क्या करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय वह शुद्ध पर्याय है, और वह शुद्ध पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। आगे बात समझ में? तो हमारा आपका सबका कर्तव्य हो जाता है कि अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का, क्योंकि अपनी जो आत्म वस्तु है वह तीनों कार शुद्ध है। तो इसी प्रकार की चर्चा आचार्य कुंकुम देव ने 186वें नंबर की गाथा में सीधा उन्होंने कहा है, भैया जिन्हें अपने परिणामों में शुद्धता प्रकट करना है उन्हें अपने शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को जानना चाहिए। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। बराबर? अभी हमारी पर्याय में, हमारी आत्मा की पर्याय में अंतरंग में पर द्रव्य पर भावों को ये अपनी जान रही है, अपना मान रही है भैया, और उन्हीं का लक्ष्य करके निरंतर पर्याय में उसकी वृद्धि कर रही है मूराग देश की। तो ये आत्मा की पर्याय में अशुद्धता है। तो अशुद्धता छोड़ना है और शुद्धता प्रकट करना है। तो ये होता है सुकृत का अर्थ है, अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करना है। कमरे में अंधकार है तो क्या करना भैया? प्रकाश करना है, प्रकाश करना। सीधी सिंपल वाली बात है। कमरे में अंधकार है तो हमें प्रकाश में रहना चाहिए। यही तो गुरुराज हमें समझा रहे हैं। क्या तुम्हारी पर्याय में निरंतर है दुख के परिणाम चल रहे हैं, पर को अपना जान नहीं हो, पर को अपना मान नहीं हो, और पर का ही लक्ष्य कर करके निरंतर दुखी हो रहे। ये लड़का है हमारी बात नहीं मानता है, लड़की है हमारी एक नहीं सुनती है भैया तुम भगवान की सुनती हो क्या? तुम्हारी कौन सुनेगा भाई?
हैं सर्वज्ञ देव तीन लोक के नाथ हमें समझा रहे हैं, तो भी हम उनकी सुनते नहीं है, उनकी मानते नहीं है। तो तुम्हारा जगत में कोई जीव तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। तुम अरिहंत भगवान का आदर करने लग जाओ, उनकी बात को समझकर अपने आप अपने में चिंतन करना है भैया। वो काम हम करते नहीं है, स्वयं टीवी के सामने बैठे रहेंगे और बच्चे से कहेंगे जाओ मंदिर, तो क्यों से आएगा मंदिर है भैया। किसी को सुधारना है तो पहले स्वयं सुधरना पड़ेगा। देखो गांधी जी हुए ना, गांधी जी के पास में है उसकी एक बच्चे की माँ उनके पास में जाती है और गांधी जी से कहती है कि गांधी जी हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। आई बात समझ। तो गांधी जी ने कहा है कि भैया तुम जो है गुड़ छुड़वाने के लिए आई थी ना माँ उस बच्चे का गांधी जी के पास में। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना, 1 हफ्ते के बाद आना। क्या करना? 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद वह महिला अपने बच्चे को लेके आई और गांधी जी से फिर कहा कि इसका गुड़ छुड़वाना है। तो उन्होंने कहा बेटे को उसको उसके दोष बताए हैं और उसके गुण बताए और फिर उसके बाद कह दिया कि बेटे ये चीज़ खाना ठीक नहीं है। तो वो माँ बोली है कि उस समय आपने ये बात क्यों नहीं कही? तो बोला कि उस समय मैं भी गुड़ खाता था। समझ में आई कि नहीं आई? मैं भी गुड़ खाता था, इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं। इसीलिए हम दुनिया में अपने परिवार वालों को सब कहते हैं भैया तो मोबाइल मत चलाओ, हैं स्वयं मोबाइल पर लगे रहते हो, टीवी मत देखो, स्वयं टीवी देखते रहते हो, है भैया। स्वयं को सुधार, अगर परिवार वालों को भी सुधारना है तो स्वयं को उसको अनुकरण करना चाहिए, तब आपकी बात सबको मानते हैं। समझे? तो हमारे मुनराज हैं, वे वास्तव में उपदेश देने के अधिकारी हैं। सही बात है, क्योंकि वे सब चीजें उन्होंने छोड़ दी है और वे गुण दोष को पहचानते हैं और वही चीज हमारे करने के लिए कहते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ कहते हैं सुकृत अर्थात जो कर्तव्य यानी कार्य निश्चय शुद्ध है ये अपने आत्मा में शुद्धता प्रकट करना, ये सुकृत कार्य कहलाता है। यानी शुद्धता की प्रकटता करना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, ये शुद्ध कार्य है। ऐसी सम्यक दर्शन चारित्र आदि रूप निर्मल परिणति है नियमेण या जम कज्जमता नियम लाण दंसम चारितम, ऐसा पाठ इस नियम सार की तीसरी गाथा में आता है। उसका अर्थ यह है कि जो नियम से करने योग्य है, बताया था आपको आचार्य कुंकुम देव ने, नियम से करने योग्य कार्य क्या है कि अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना और मोह राग देश रूपी अंधकार रूपी पर्याय का अभाव करना, ये हमारा नियम से करने योग्य कार्य है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने सुई में भी लिखा है। वह अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और वह निर्विकारी निर्मल निर्विकल्प भीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंदर में सुकृत है। आगे समय क्या करना? सुकृत कह के ये बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा सकता है, आप सुई में भी कर सकते हो। क्या कहा? ये काम हमें आपको स्वयं बुद्धि पूर्वक करना है। अरे मेरे घर की कार्य, मेरे घर की गंदगी आप करोगे साफ के मैं खुद करूंगा? खुद करेंगे ना? है भैया, स्वयं की जिम्मेदारी लेना होगी भैया। आपकी घर की गंदगी आप साफ करोगे, मेरे घर की गंदगी मैं साफ करूंगा। आपके आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उनकी सफाई आप करोगे। हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष रूपी गंदगी हो रही है उसकी सफाई हम करेंगे और सफाई में रहना सभी के लिए हितकारी है। ये कार्य करने के लिए आचार्य कुंकुम देव हमें
है परम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें ये करने के लिए कहते हैं। क्या भैया? कहती है निर्विकल्प वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अंदर में सुकृत है। समझ में आया? कर्तव्य है। अंतर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर्तव्य है। अपन को ये कर्तव्य लगता ही नहीं है। क्या भैया? हमें तो कर्तव्य ये लगता है चलो भैया बच्ची की शादी करवा दें, है भैया, पैसा कमा लें, ये हमें कर्तव्य लगता है। ज्ञानी कहते तुम पैसे को स्पर्श तक नहीं करते हो, कमाने की बातें तो छोड़ दो, तुम्हारे कमाने से भी पैसा नहीं आता है। अगर आपके साथ में पुण्य के परमाणु हैं तो वे सुन में भी आ जाते हैं। क्या कहा भैया? ऐसी वस्तु स्वरूप है। समझ में आया भैया? कहते हैं अंदर की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर्तव्य है। देखो आत्मा में एक कर्तव्य नाम की भी शक्ति आई है। आई है कि नहीं आई है? बोलो भैया, कौन से नंबर की है? 42 नंबर की। आचार्य अमलचंद देव ने 47 शक्तियों का नाम बताए हैं। उसमें एक कर्तव्य नाम की है, कर्तव्य नाम की शक्ति है, कर्तव्य नाम की शक्ति है। वह 42वें नंबर की है। कौन सी? 47 शक्तियों के नाम बताए, उसमें एक कर्तव्य नाम की शक्ति है। वह शक्ति हमें क्या ज्ञान कराती है? निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। क्या है? कर्म है। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है। क्या भैया? मोराग देश की उत्पत्ति करे ये आत्मा का ना तो कर्म है और ना आत्मा का धर्म है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब लाइन पर हैं क्या? अजय भाई, अजय भाई, ये अपना कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अपन अपने कर्तव्य को भूल गए तो माँ जिनवाणी माँ मुझे याद दिलाती है कि हमारा कर्तव्य ये है कि अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं करना भैया। अपनी आत्मा में निर्मल दशाओं को करे ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का कर्तव्य है। समझ में आए? हम तो निरंतर बैरमुखी होकर भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम ये कैसे शुद्ध हैं? क्या शुद्ध हैं? इस सुखरूप है कि दुखरूप है? समझ? निरंतर बैरमुखी होकर भैया हिंसा के परिणाम हमारी आत्मा में हुआ करते हैं। पर को सताने का परिणाम हमारी आत्मा में हो तो वह आत्मा कैसे सुखरूप परिणमन कर सकता है? पर को मारने का परिणाम जिस आत्मा में उत्पन्न होता है वह कभी भी सुखरूप परिणमन कर ही नहीं सकता है। झूठ बोलने का परिणाम हमारी पर्याय में जब तक चलता रहेगा तब तक भैया हमारी पर्याय में सुख शांति प्रकट होने वाली नहीं है भैया। हमारी आत्मा की पर्याय में जब तक कुशील का परिणाम है, पर स्त्री पर लड़कियों की तरफ हमारी दृष्टि गंदी दृष्टि जाती है वह परिणाम कभी भी हमें सुख देने वाला नहीं है। ऐसे समझ में आई भैया? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, निरंतर कमाओ 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 कमाओ, जब तक हमारे परिणामों में इनकी बहुलता होगी तब तक हमारी आत्मा की पर्याय में कभी भी आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम स्वयं अशुद्ध रूप है, स्वयं दुख रूप है और अनंत संसार के कारण है। क्या भैया? अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, वह अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद है। उसके आश्रय से ये परिणाम प्रकट होते हैं भैया। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए।
जरूर। अपनी आत्मा भैया सिद्धों की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। अरे अच्छे लोगों की संगति करने से है हमारे परिणाम भी अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं? ऐसे ही दे देवल में भगवान आत्मा त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक का नाथ विराजमान है, उसकी संगति करो। सत स्वभावी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत काल हो गया कभी भी हमने उसकी संगति नहीं की है। ऐसा महापुरुष दे देवल में विराजमान है भैया। तो कहते हैं भैया यहाँ हमें यह समझाया जा रहा है, अतः नियम से जो करने योग्य है वह दर्शन ज्ञान चारित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा, देखो आ गया ना है, किसकी श्रद्धा करना भैया? पूर्णानंद भगवान आत्मा अपने देवल में विराजमान, अपना अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा विराजमान, उसकी श्रद्धा करना है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा ज्ञान करना। बताओ ऐसा श्रद्धान ज्ञान करने में कितने रुपए पैसे खर्च होते हैं आपके? हैं बोलो भैया, हैं? ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान जीव को होता है तो पर्याय में होने वाले अरे विकार उत्पन्न होते ही नहीं है। गजब का काम है भैया। देखो रावण सीता को प्राप्त करने के लिए निरंतर दुखी होता था कि नहीं होता था? हैं भैया, ये तो सभी के ज्ञान में आती है ना बात है। रावण सीता को प्राप्त करने के लिए निरंतर आकुलित होता था। है उसकी जो है पत्नी कौन थी? मंदोदरी। मंदोदरी समझाती है भैया तुम क्यों दुखी होते हो, काहे के लिए दुखी होते हो, क्यों इतने दुखी हो, दिन रात 24 घंटा तुम दुखी बने रहते हो। तुम एक काम करो ना, तुम जो है तुम्हारे पास में बहुरूपणी विद्या तुमने सिद्ध की है ना, है तो सीता राम को चाहती है सुनना, सीता राम को चाहती है और तुम सीता को चाहते हो, तो बहुरूपणी विद्या के द्वारा तुम राम का रूप धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो वो काम करो ना। मंदोदरी उसको समझाती है। तो वो रावण बोलता है भाई हमने वो काम भी किया था, मैंने राम का रूप भी धारण किया था, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता है तो सीता के प्रति हमें विकार की उत्पत्ति होती नहीं है। हम क्या करें, हम तो विकार के धनी हैं, क्या के हमें तो विकार की रुचि है। तो विकार की रुचि करने वाला नरक में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा भाई? है आई समझ में कि नहीं? है जब वह राम का रूप धारण करता है तो सीता के प्रति विकार की पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं है। लेकिन वह राम का रूप उसे पसंद ही नहीं आया, वो तो विकार की तरफ बह गया, तो उसके फल में वह नरक में गया। चले जाओ मिलना हो तो है भैया, ख्याल में आती है बात। यही तो हमें ज्ञानी समझाते हैं भैया, एक बार तुम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो, है तो तुम्हारी पर्याय में सारे विकार खत्म हो जाएंगे। पर हमें सुनना ही नहीं भगवान की, है भैया। हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं भैया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सर्वज्ञ परमात्मा हमें समझाते हैं तुम भैया आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। एक बार तुम अपनी पर्याय में स्वीकार तो करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? तो अब तुम्हारी पर्याय में वह विकार धीरे धीरे जो होते हैं वे भी खत्म हो जाएंगे भैया। ये है उसका इलाज, है विकार को दूर भगाना है, पाप रूप परिणामों को दूर भगाना है, पर्याय की गंदगी भगाना है। तो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो, जो आप हो वो स्वीकार करने की बात की जा रही है। क्या भैया?
ख्याल में आती बात। तो यहाँ कहते हैं पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा करना। क्या करना? श्रद्धा करना। कैसी श्रद्धा करना? कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, है भैया, मैं स्त्री नहीं हूँ, जो भी विविध प्रकार के शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप की श्रद्धा करना, विश्वास करना। क्या भैया? कहते हैं पूर्णानंद स्वभावी दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा पूर्ण आनंद स्वभावी है। क्या भैया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये कहती है हरिहर परमात्मा। ये हमें मुनराज समझाते हैं, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसी पर्याय स्वीकार करे, ऐसी पर्याय श्रद्धा करे, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, है भैया। हाँ, कहते हैं पूर्णानंद का नाथ दे देवल में विराजमान, ऐसे प्रभु को है आत्मा की श्रद्धा करे। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही भैया? समझे ना? अब अपने आप को मनुष्य मान के भगवान की भक्ति करो, पूजा करो भैया, हैं तो इतना लाभ नहीं, लाभ मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप वैसे हो नहीं हो। एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के घड़े कैसे लगेंगे भैया? सब उल्टे। सब उल्टे लगने वाले है ना। भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, स्वाध्याय करो, लेकिन ये मान के करना मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो आपको जिनवाणी माता इतनी अच्छी लगेगी और भगवान की भक्ति में भी आपका इतना मन लगेगा है, तो उसकी कैसे में कल्पना आप कभी कर सकते नहीं हो। और मनुष्य मान के करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या कहा भैया? है भैया, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भैया। कहते हैं पूर्णानंद स्वामी प्रभु आत्मा की श्रद्धा और उसी का ज्ञान और उसकी निर्मल वीतराग परिणति निश्चय से करने योग्य कार्य है। ये काम हमें क्यों नहीं लगता? हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य हो तो भी ये बच्चे किसके हैं अशोक भैया? हैं? अरे बच्चे किसके हैं? घर में स्त्री है वो किसकी है? आपने अपने आप को जहाँ मनुष्य स्वीकार किया तो फिर आपके विकल्प होंगे कि हाँ ये स्त्री भी मेरी है, ये बच्चे भी मेरे हैं, ये घर भी मेरा है। क्या भैया? और जहाँ आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे भैया, सारी अज्ञानता पर्याय में होने वाली कपूर की तरह उड़ जाती है। अरे सब स्वतंत्र तो हैं, पर अंदर में मान्यता तो है भैया। अपने को मान्यता तो हमने उल्टी कर रखी है। कहते हैं ना भैया, अरे भैया चारों धाम में नहाने से क्या मतलब है जब तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है? तो समझ में आया भैया? तो मन को शुद्ध करना कि नहीं करना? मन चंगा तो कठौती में गंगा है भैया। मन चंगा तो कठौती में गंगा हुआ करती है। वे स्वतंत्र होने पर भी हमारे कर्तव्य का बोझ पर्याय में क्यों चलता है? पर्याय में कसाई क्यों होती है? क्योंकि हम उन्हें स्वतंत्र रूप से देखते ही नहीं है। क्या कहा भैया? अरे स्वतंत्र देखने का मतलब ये है कि पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होना अशोक भैया। हमारी पर्याय में विकार की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब ही ये है कि हमने उनको स्वतंत्र रूप से देखा ही नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात है भैया, समझने की बात है। कहते हैं पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा
मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते भैया। ऐसी हमारी बुद्धि हो क्या भैया, मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला आत्मा हूं, ऐसा अंदर में जचना है भैया, ऐसा उसका ज्ञान होना भैया। कहते हैं पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा, मेरा आनंद तो मेरे अंदर है, बाहर मेरा आनंद नहीं है। कैसी श्रद्धा करना अशोक भैया, एक बार ऐसी स्थापना करके तो देखो कि मेरा आनंद मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरा संतोष मेरे अंदर में है। ऐसी हमें श्रद्धा है कि नहीं है, पहले बताओ। है जिस जीव को ऐसी श्रद्धा होती है उसको पर पदार्थों से फिर कोई लेना देना रहने की व्यवस्था नहीं होती उसकी पर्याय में। अरे जिसने विवाहित लड़की से ही संबंध तोड़ दिया है तो उसके परिवार वाले और परिवार उसके रिश्तेदारों से भी कोई मतलब रहता नहीं है। जिस प्रकार से आत्मा ने यह अंदर में निर्णय कर लिया है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मेरा आनंद मेरे पास में है, मेरा आनंद सिद्ध परमात्मा के पास में भी नहीं है। क्या भैया, के पास की तो तब वह पर्याय समस्त परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में जाती है। यह तब होता है काम चालू, केवल बातों के लड्डुओं से पेट नहीं भरता है प्रभु। अंदर में श्रद्धान करना भैया, मेरा आत्मा दे देवल में विराजमान है, पूर्णानंद स्वरूप है भैया। ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा विश्वास करना है। नहीं थोड़ा स्पर्श इंद्रिय में भी सुख है। देखो कोरोना वालों ने समझा दिया भैया, किसी को भी स्पर्श करोगे ना तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। क्या कहा भैया अशोक भैया? दिवाला क्या, दिवाला देखने लायक है। अब तो मानोगे ही नहीं सरकार की बात है। किसी को स्पर्श करोगे ना भैया तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। ये पर्याय तुम्हारी मनुष्य पर्याय जो है खत्म हो जाएगी है। अब तो समझना पड़ेगी ना भाई है। हाजी हाजी हाँ हाँ जो भी है। तो भैया कहते ने भय बिना प्रीति नहीं होती है। क्या भैया है, समझ में आया? तो ऐसे ऐसे करके भी तो अपनी आत्मा से प्रीति करो भाई है। चलो कोई बात नहीं, अपने डर से कर रहे हो है, तुम्हें वास्तव में डर लगा है तो हमारे जो है वो मुनराज थे ना, कौन से सुकोमल है ग्रस्त अवस्था में, उनको डर लगा कि हमारे सुकुमाल है, सुकुमाल मुनि है भैया, ख्याल में आए ना? क्या भैया सुकुमाल मुनि तेरा उनको ग्रस्त अवस्था में उन्होंने बताया कि भैया देखो तुम्हारी आयु बस जो है 3 दिन की रह गई है। तो वो डर के मुनि बने कि नहीं बने? बोलो क्या किया उन्होंने? अरे अगर हमें वास्तव में डर लगा है तो भैया किसी भी परद्रव की तरफ मत देखो, किसी भी परद्रव को अपना मत मानो तो हमारा डर वास्तविक कहलाएगा भैया। अपने आत्म कल्याण में लग जाना भैया, अपने घर में रहना, अपने चेतन सर घर में रहना। तो ज्ञानी हमें यही समझाते हैं कि अपने आत्मा की श्रद्धा करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ है भैया। अब तो फुर्सत मिल गई ना बाहर के कार्यों से, तो अब तो चिंतन करो है। पहले तो अपन चलो भैया दुकान खोलना है, सर्विस वाले को सर्विस में जाना है, पप्पू भैया है। अब तो शांति से घर में बैठ के चिंतन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ मैं, ये स्त्री हमारी है कि स्त्री हमसे अत्यंत भिन्न है। ज्ञानी हमें समझाते हैं शरीर तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, तो ये शरीर जड़ है, तुम चेतनेश्वर हो है। ये अब तो कमरे में अकेले बैठ के देखो, घर में भी उन्होंने कहा है कि घर में भी भैया अपने अपने परिवार वालों से दूर दूर रहना है भैया है। संदेशा है, आपके हित का संदेशा है। तो अब तो अपन सब तरफ से फ्री कर दिया गया ना
हैं? अब तो समझना चाहिए ना प्रभु, है? अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है कि नहीं अशोक भैया? आप तो वैसे भी बाहर से सर्विस से निवृत्त हो चुके हो, है भैया, लेकिन बाहर का जाना आना भी तो बंद हो गया तुम्हारा। अब तो शांति से बैठ जाओ ना भैया, अपने आत्मा का चिंतन करो, अपने आत्मा का विचार करो। अब अक्ष जो मार्केट में खाते थे उल्टी सीधी चीजें हैं भैया, उनसे भी तुम्हें निजात मिल गई है। कोरोना ने सब पापों से बचा दिया है पप्पू भैया, हैं? तो यही तो ज्ञानी कहती है कि पाप रूपी परिणामों से भैया बचो। अपने आत्मा में परद्रव्य के बारे में बुरा मत सोचो, है? बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, है भैया। अभी हमें सुनहरा मौका मिल गया है भैया, है? दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत भूवे। अरे कोरोना से मत डरो, है? अपनी अज्ञानता से डरो। क्या भैया? कोरोना से बड़ा है। कहते हैं भैया, पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा करना। मेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, पूर्णानंद स्वरूप है। मुझे सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ, है? आत्मा हूँ मैं। ऐसा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा श्रद्धान करना, ऐसा निर्णय करो भैया। ये तो निर्णय हमें ही करना पड़ेगा ना, है भैया? कहते हैं पूर्णानंद स्वभावी प्रभु आत्मा की श्रद्धा करना और उसका ज्ञान करना कि मैं आत्मा हूँ, है? और उसकी निर्मल भीतराग परिणति निश्चय से करने योग्य है। ये करने योग्य कार्य है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना और अपने आत्मा में ही रमण करना, ये वास्तव में करने योग्य कार्य था मनुष्य पर्याय में, जो हमने कभी प्रारंभ ही नहीं किया अभी तक। समझ में आया भैया? ये आचार भगवंत हमको ये समझाते हैं, है भैया? आगे समझ में? हाँ। लो यह नियम से करने योग्य है। विपरीत पर्यार्थम व्यवहार रत्नात्रय जो कि विकल्प रूप है। 28 मूल गुण का पालने का जो परिणाम मुनिराजों की पर्याय में जो होता है, उसे व्यवहार से शुभ भाव व्यवहार रत्नात्रय कहते हैं। समझ यार, शुभ भाव का परिणाम, और शुभ भाव के परिणाम उन्हीं के लिए गया है जिनकी परिणति में शुद्ध परिणति प्रकट हुई है। और जहाँ शुद्ध परिणति नहीं है वहाँ मुनि अवस्था होती ही नहीं है। ये तो पहले ही उन्होंने मूल में कह दिया है। कहते हैं विकल्प रूप है व्यवहार रत्न, जो कि विकल्प रूप है वह विपरीत है। समझ गए नहीं? वो आत्मा के स्वभाव से है और परिणमन से भी विपरीत है, और उसे छोड़ने के लिए भयदम खलु सार मिदम बयणम, वास्तव में सार ऐसा वचन कहा गया। क्या चीज छोड़ना, क्या ग्रहण करना भैया? अपने आत्मा को। अपने आत्मा में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम होते हैं, जो स्वभाव होते हैं, वह भी वास्तव में आत्मा के लिए वह विकारी पर्याय है। पहले पाप का परिणाम छूटता है, फिर धीरे धीरे से पर्याय में स्वभाव के परिणाम भी छूट जाते हैं भैया। हर चीज की श्रेणी है। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, पहले पाप के परिणाम छूटते हैं और फिर भगवान के प्रति जो भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, फिर धीरे धीरे भूमिका अनुसार वे भी छूटते चले जाते हैं। एक बस अपने आत्मा का श्रद्धान करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, है भैया, मैं मुनि नहीं हूँ, मैं श्रावक नहीं हूँ। ऐसी बात जो है बनारसी दास जी ने एक छंद में भी लिखी है। स्वार्थ के सांचे पर भारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे चैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। क्या कहते हैं? न ग्रस्त है न यति है। बात समझ में आ रही भैया? स्वार्थ के सांचे पर भारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे चैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। फिर कहते हैं
सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव समेकित है। अपने आप को भैया आत्मा देखना, अपने आप को श्रावक शरीर वाला नहीं देखना। जब आत्मा शरीर ही नहीं है तो श्रावक और मुनि कहाँ से हो गया भैया? है मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है ये साची दृष्टि है। तो कहते हैं छोड़ने योग ये विपरीत परिणाम है। जो आत्मा में शुभ भाव के परिणाम है वह भी वास्तव में छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य ये है उपाधि भगवान आत्मा है और पर्याय में शुद्धता प्रकट करना वह आत्मा का कर्तव्य है। ऐसा वचन कहा गया। अब देखिए आप थोड़ा सा लाइन और पढ़ेंगे जो अपन को नियम का सार ऐसा क्यों कहा है। नियम सार कहा है ना, नियम का सार। तो इसका उत्तर है रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए कहा है। नियम सार कहा है ना, सार। तो सार कहने का मतलब क्या है कि रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए है। सार सार है ना, सारभूत। जैसे दूध में सार क्या चीज है? घी है। आपकी मौसमी में सार चीज क्या है? रस। पप्पू भैया रस है। मौसमी में सारभूत चीज क्या है? रस। रस है। उसका बकला ऊपर का सारभूत है क्या? नहीं। उसके अंदर का भी एक बकला निकलता है पतला वाला, वो सारभूत है क्या? नहीं है। वो दाने भी थोड़े निकलते, बेबी सारभूत। तो रस सारभूत है नहीं? ऐसे ही आत्मा में सारभूत चीज क्या है कि अपना शुद्धात्मा सारभूत है। ये शरीर रूपी छिलका असार है। क्या है? ये शरीर रूपी ये छिलका है, ये असार है। अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम वे असार है। सार क्या है? अपना शुद्धात्मा, शुद्ध परिणति, वह सारभूत है। अपू भैया ये सार का अर्थ है। समझ में आया भैया? या अपनी भाषा में समझाते हैं रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए। यानी विवाह रत्नात्रय का विकल्प है, उसके अभाव के लिए सार शब्द कहा गया है। देखो अंदर में एक एक शब्द कैसा पड़ा है? रत्नात्रय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वह सारभूत चीज है और मोह राग द्वेष के परिणाम वे सब असार है। इसीलिए ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने सार शब्द का उपयोग ये किया है। आप भी पढ़ते हो छेड़ाला का मंगल चरण बोलोगे भैया क्या है? तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तीन भुवन में अगर कोई सारभूत चीज है तो बीतराग विज्ञानता वह सारभूत है और मोह राग देश के परिणाम वे सब असार है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं रत्नात्रय से विपरीत के परिहार के लिए व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प है, उसके अभाव के लिए सार शब्द का कहा गया है। देखो अंदर में एक एक शब्द कैसा पड़ा है। अब ये अपनी चर्चा चूंकि समय के हिसाब से यहाँ पर ही विराम लेगी। कल अपन इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सुबह का स्वाध्याय अपन जो है जो मंदिर में होता था वह यहाँ घर से ही अपन प्रारंभ करेंगे। आज सुबह 10 बजे पप्पू भैया है नहीं? अब तो मैं समझता हूँ सभी के पास में समय होगा, कहीं किसी को जाना आना नहीं होगा, तो मंदिर भी लगभग बंद रहेंगे 7 बजे के बाद है रात्रि के 9 बजे तक है। ऐसा सभी ने दृढ़ संकल्प किया है, वो हमारे लिए हितकारी भी है और हमारे पास में समय है। तो आज जो है सुबह मंदिर वाली क्लास हम यहाँ घर से ही प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्म